पारिस्थितिकीय या वास्तविक जन्म दर इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटेलिटी। इसका मान विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होता है। अतः सभी वास्तविक दशाओं में समष्टि के जीवों की संख्या में होने वाली वृद्धि को पारिस्थितिकीय या वास्तविक जन्म दर कहते हैं। अर्थात वास्तविक दशाओं में जो भी कंडीशन होती हैं वो वास्तविक कंडीशन होनी चाहिए और उसमें समष्टि के जीवों की जो संख्या में वृद्धि होती है उसको पारिस्थितिकीय या वास्तविक जन्म दर कहते हैं। जन्म दर की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। जन्म दर इज इक्वल टू नए उत्पन्न जीवों की संख्या डिवाइडेड बाय टाइम या समय। परम जन्म दर या बर्थ बी डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल टी। विशिष्ट जन्म दर डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन डेल्टा टी। यहाँ पर कैपिटल एन वास्तविक जीवों की संख्या है, स्मॉल एन नए जन्म लेने वाले जीवों की संख्या है और डेल्टा टी समय है। नंबर 2, मृत्यु दर। इकाई समय में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या समष्टि की मृत्यु दर कहलाती है। अर्थात किसी दिए गए इकाई समय में जो समष्टि के अंदर पॉपुलेशन के अंदर मरने वाले जीवों की संख्या को ही मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नंबर 1, न्यूनतम मृत्यु दर मिनिमम मोर्टेलिटी। इसे विशिष्ट या परम मृत्यु दर कहते हैं। यह आदर्श परिस्थितियों अर्थात बिना किसी सीमाकारी कारकों के प्रभाव में समष्टि में होने वाली मृत्यु की संख्या को प्रदर्शित करती है। किसी समष्टि के लिए इसका मान स्थिर होता है एवं पर्यावरणीय कारकों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जीवों की मृत्यु आदर्श परिस्थितियों में संपूर्ण आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात होती है। आदर्श स्थिति यानी आदर्श परिस्थितियाँ जैसे किसी जीव की आयु पूरी होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो तो उसे आदर्श परिस्थिति के रूप में व्यक्त किया जाता है। सेकंड है पारिस्थितिकीय या वास्तविक मृत्यु दर इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। वास्तविक परिस्थितियों में मृत्यु दर समष्टि में होने वाले जीवों की मृत्यु वास्तविक या पारिस्थितिकीय मृत्यु कहलाती है। इसका मान पारिस्थितिकीय व अन्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है, अतः यह मान परिवर्तनशील होता है। समष्टि का अस्तित्व बना रहे इसके लिए मृत्यु दर से भी जीवित दर या जन्म दर महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात जन्मे सदस्यों में से कितने सदस्य जीवित रहे। जीवित दर सामान्यतः जीवित चक्र द्वारा दर्शाई जाती है। जन्म मृत्यु दर यानी वाइटल इंडेक्स जो होती है वो जन्म अपॉन मृत्यु इंटू 100 के द्वारा व्यक्त की जाती है। जीविता वक्र सर्वाइवरशिप कर्व। इस वक्र में आयु तथा इकाई सदस्यों में जीवित सदस्यों की संख्या को आरेखित कर संबंध को वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 3 प्रकार के जीवित वक्र प्राप्त होते हैं। नंबर 1, उच्च उत्तल वक्र या हाई कॉन्वेक्स कर्व। यह उस जाति के द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें अधिक आयु में भी मृत्यु दर कम ही होती है।
चित्र में आरेख ए के द्वारा उच्च उत्तल वक्र को दर्शाया गया है। यह वक्र मनुष्य, हिरण, भेड़ आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में दिखाया गया है उच्च उत्तल वक्र ए, B1, B2, B3। आरेख ए उच्च उत्तल वक्र को दर्शाता है जो कि मानव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो दूसरा वक्र है उच्च अवतल वक्र, हाई कॉन्केव कर्व, यह वक्र उन जातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें कम आयु में ही मृत्यु दर अधिक होती है और इसे वक्र आरेख बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उदाहरण स्वरूप सैल, सीप, फिश, बबूल पेड़ आदि का जीविता वक्र दिखाया गया है जो कि उच्च अवतल वक्र को प्रदर्शित करता है। नंबर 3, तिर्यक वक्र। यह वक्र उन जातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें मृत्यु दर सभी वर्गों में समान रहती है। आरेख B2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसे चित्र में हम देखते हैं B2 वक्र। आदर्श रूप से कोई भी प्रजाति इस प्रकार का आरेख नहीं दर्शाती, लेकिन कई पक्षियों, चूहों या खरगोश द्वारा कुछ अवतल या सिग्मा आकृति का वक्र दिखाया जाता है। आरेख B3 इस प्रकार कुछ कीटों जैसे तितलियों द्वारा सीढ़ीनुमा जीवित वक्रता प्रदर्शित की जाती है। ऐसा वक्र प्रजाति में जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं में मृत्यु दर भिन्न भिन्न होने से आता है। धन्यवाद।